स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तरुण मार्शल, क्लास एब्स्ट्रैक्ट में का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। तो जानते हैं पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। इसकी बेसिक के बारे में हम बात करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है, आज हम बात करेंगे पॉली एंड नोमियल्स। तो पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, एंड नोमियल्स क्या होता है, टर्म्स। तो आज एन एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे भी क्या है। एन एक्सप्रेशन हैज मैनी टर्म्स इज said to be polynomial। दोस्तों मेरी हैंडराइटिंग पर मत जाना, जस्ट इट इज अ टैलेंट। तो पॉलिनोमियल क्या है, आज पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल होता है टर्म्स। एन एक्सप्रेशन हैज मैनी टर्म्स इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल। तो एक्सप्रेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2x² प्लस 2x प्लस 3, हमारे पास एक इक्वेशन है, चाहे इसको इक्वेशन बोलो चाहे इसको एक्सप्रेशन बोलो। तो हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा टर्म्स है। तो एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिनोमियल में क्या क्या टॉपिक हमारे पास होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास अब पॉलिनोमियल में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब क्या है, तो पहले हम जानेंगे वेरिएबल क्या है। वेरिएबल हमारे पास क्या है, उसके लिए हम बात करेंगे वेरिएबल की कि वेरिएबल हमारे पास क्या है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ क्वांटिटी, वेरिएबल a quantity that change with interval, that change with time interval is said to be a variable। वेरिएबल की डेफिनेशन जो है हमारे पास क्या होगी, a quantity that change with time interval is called variable। उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। तो क्वांटिटी का मतलब क्या है हमारे पास, क्वांटिटी किस चीज को बोलेंगे, क्वांटिटी कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है। लाइक क्वांटिटी 10 होगी, फर्स्ट टाइम हमारे पास 10 वैल्यू आ रही है, सेकंड टाइम हमारे पास 20 आ रही है, थर्ड टाइम 30 आ रही है, फोर्थ टाइम हमारे पास फिर 20 आ गई, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। उस चीज को बोलेंगे वेरिएबल। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी उसको बोलेंगे हम वेरिएबल। तो हमारे पास वेरिएबल की हमें डेफिनेशन मिलगी ना, उसकी एग्जांपल भी मिलगी। वेरिएबल फर्स्ट टाइम क्या होगा, हमारे पास 10 आ रहा है, सेकंड टाइम वही वेरिएबल हमारे पास 20 आ रहा है, थर्ड टाइम वही वेरिएबल हमारे पास 30 आ रहा है। मतलब वेरिएबल की हमारे पास जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, वो वैल्यू हमारे पास वेरिएबल होगी। ओके, हुन बात यहाँ पे आती है वेरिएबल की कि वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे। वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वेरिएबल x से y से z से एक्सेट्रा, हमारे पास जो वेरिएबल है किसी भी एक्स वाई जेड किसी वैल्यू से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे पास होगा वेरिएबल। तो हमने जाना कि वेरिएबल क्या होता है, अ क्वांटिटी दैट चेंज विद टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेरिएबल। जिसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेरिएबल। तो नेक्स्ट हम एक वैल्यू, एक चीज और है, एक चीज और क्या है हमारे पास, एक चीज और क्या है, एक चीज है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म।
कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म हमारे पास है ए क्वांटिटी दैट will be fixed, a quantity that will be fixed, जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड होगी, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मींस मैंने आपको बता ही दिया, अ क्वांटिटी जिसकी वैल्यू मेरे लिए या हमारे लिए फिक्स्ड होगी, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। लाइक क्या होगा? जैसे ए बी सी एक्सेट्रा, मेरे लिए ये क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। जब हमारे लिए क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और जो टर्म, जो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। आपको बता दिया ये कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म के लिए क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव और पॉजिटिव। जिसकी वैल्यू क्या होगी? हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो। जिसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म उसको बोलेंगे। अ क्वांटिटी दैट विल बी फिक्स्ड। ओके, उसके लिए वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। और लाइक जिसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए बी सी और एक्सेट्रा वैल्यू से क्या कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। आगे हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। भी पॉलिनोमियल के कुछ और पॉइंट्स क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास? उसके पॉइंट्स होंगे हमारे पास, हम बात करेंगे टर्म्स की। टर्म्स क्या है? टर्म्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे। भी टर्म्स किसको कहते हैं? जैसे मेरे लिए मैं बात करूंगा, मेरे लिए फॉर एग्जांपल जब हमारे लिए क्या वैल्यू है, जैसे 2x² प्लस 2x प्लस 3, तो हमारे लिए कितनी वैल्यूज या कितनी टर्म्स हैं? जैसे एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी। हमारे पास 2x एंड 3, हमारे पास ये तीन टर्म्स होगी। तो क्वेश्चन आए भी बताए कि इस एक्सप्रेशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो वी हैव नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म 2x², सेकंड 2x, थर्ड ओनली 3। तो हमारे पास कितनी टर्म्स होगी? 1 2 3। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म कौन सी है? 2x², सेकंड टर्म कौन सी? 2x, थर्ड टर्म कौन सी हुई? 3। तो हमारे पास क्या हुई? 3 टर्म्स हुई इस एक्सप्रेशन में जो मैंने लेट किया था। तो नाउ वी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट में देखेंगे फॉर एग्जांपल मेरे लिए 2x के यही सेम एग्जांपल को हम कोफिशिएंट में चेक करेंगे कोफिशिएंट क्या है। जैसे 2x² 2x प्लस 3 है। तो फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में आए भी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारे पास x² का कोफिशिएंट क्या होगा? हमारे पास x² का कोफिशिएंट होगा 2। तो आंसर क्या आएगा? 2। तो क्वेश्चन आए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट होगा 2। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द गिवन एक्सप्रेशन? जो हमें
एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, उसमें कांस्टेंट होगी 3, बिकॉज यहां पे हमें कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है, तो ये अलग टर्म है जो उस टर्म को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो हमें पता चल गया अभी टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट होगा हमारे पास डिग्री, उसके बारे में बात करेंगे डिग्री क्या है। इसी एग्जांपल से हम जानेंगे डिग्री किसे कहते हैं और डिग्री क्या है। डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स होता है पावर। इसी चीज के लिए हम जानेंगे कि पावर क्या है। फॉर एग्जांपल हमें इसी एक्सप्रेशन में, जो हमें एक्सप्रेशन मैंने आपको यहां पे बताया है, इस एक्सप्रेशन में पूछा हो वी फाइंड द डिग्री ऑफ अ वेरिएबल एक्स। एक्स की यहां पे जो डिग्री है, डिग्री होता है मैक्सिमम पावर। तो इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर होगी स्क्वायर 2। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था फाइंड द डिग्री ऑफ अ वेरिएबल। तो हम क्या देखेंगे, डिग्री मींस मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर क्या होगी 2। क्यों, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन में देखा भी जितने भी हमें वेरिएबल दिए, वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे 1, ओनली एक्स, एक्स इज द वेरिएबल। जो हमें वेरिएबल दिया गया है एक्स, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो 2 क्या होगी हमारे पास डिग्री। जो भी एक्सप्रेशन में गिवन होगा, चाहे वो x में हो, चाहे y में हो, चाहे z में हो, किसी भी वेरिएबल में वो एक्सप्रेशन होगा, उसकी हम मैक्सिमम पावर और डिग्री चेक करेंगे क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने x के लिए एक्सप्रेशन चेक किया था, डिग्री चेक की थी। तो फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन हो 2y की पावर 50 प्लस 3y 20 प्लस 3। तो हमें क्वेश्चन पूछा हो भी बताइए भी मैक्सिमम और डिग्री कितनी है, ओनली डिग्री और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ एक्सपोनेंट। तो हमें क्या, मैं इसका क्या आंसर निकालूंगा, इसका आंसर होगा मैक्सिमम पावर और डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज इक्वल टू 50। तो मैक्सिमम जो मेरे पास वेरिएबल है, मैंने बताया था ना वेरिएबल क्या होगा, एक्स वाई जेड किसी वैल्यू में हो तो मेरे पास क्या होगा वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 50 है। तो मैंने बता दिया आपको ये वेरिएबल क्या है और उसकी पावर कैसे निकालनी है। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि इसकी मैक्सिमम पावर और डिग्री क्या होगी। तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी मैक्सिमम पावर और डिग्री ऑफ अ वेरिएबल। तो यहाँ पे जो y है, y हमारे पास क्या है, y हमारे पास क्या है वेरिएबल है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है और उसकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ ए वेरिएबल। तो आगे हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम बात की थी, पहले हमने बात की थी पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद पॉलिनोमियल में हमने बात की थी वेरिएबल की, कांस्टेंट की, देन हमने बात की थी उसकी टर्म्स की, कोफिशिएंट्स की एंड डिग्री की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट फ्यू की पॉइंट्स, नेमली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
sorry, but firstly we elaborate a monomial, binomial, and third ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल क्या है? मोनोमियल क्या है? an expression we have only one term। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ ओनली वन टर्म होगी, उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, ओके। मोनो मीन्स वन होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म होगी। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल लें हम, तो जैसे 2x, ओके, 2x हो, 2x स्क्वायर हो, मतलब कुछ भी ऐसी टर्म हो जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। नेक्स्ट होगा बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स क्या होगा? टू। टू मीन्स एन एक्सप्रेशन we have two terms। एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे हमें दो टर्म्स गिवन होगी। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल लेंगे हम, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x। हमारे पास क्या नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? 2, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स कितनी थी? ओनली वन थी, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा? एन एक्सप्रेशन वी हैव टू टर्म इज सेड टू बी अ बाइनोमियल। एंड थर्ड वी हैव ट्राइनोमियल। एंड ट्राइनोमियल में क्या होगा? एन एक्सप्रेशन we have three terms। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल क्या होगी? जैसे मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने पेश की है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? फर्स्ट 2x स्क्वायर, सेकंड 3x एंड थर्ड 5। 3 टर्म्स हमारे पास यहाँ हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो हमने जाना अभी मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया विद एग्जांपल। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी टाइप्स की, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? Types of polynomial. First one is zero polynomial, जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल क्या है? तो बात करेंगे, जैसे हमारे पास एक x वेरिएबल है, उसकी पावर अगर 0 हो तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। एनी वेरिएबल विच हैज अ डिग्री 0, जिसकी डिग्री और हम बात करेंगे एक्सपोनेंट, जिसकी डिग्री और एक्सपोनेंट 0 होगा, उसको क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। और एनी कांस्टेंट वैल्यू इज सेड टू बी जीरो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2 और
एनी वैल्यू और -3 एक्सेट्रा कोई भी हो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एनी एक्सप्रेशन इन विच अ वेरिएबल हैज डिग्री 1। जीरो पॉलिनोमियल में क्या था, हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो जिसकी पावर और एक्सपोनेंट जीरो हो और एनी कांस्टेंट वैल्यू is said to be zero polynomial, and second case linear polynomial, any expression in which a variable has value 1 is said to be linear polynomial. For example, 2x plus 3, जहां पे हम सिर्फ इसकी जो वेरिएबल है उसके बारे में बात करेंगे। वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, उसके साथ 3 है 5 है कोई भी वैल्यू है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं करेंगे, इसमें बात करेंगे सिर्फ इसके जो कांस्टेंट के साथ यहाँ पे एक कोफिशिएंट भी होगा एंड वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट होगा एंड जो वेरिएबल होगा उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, लीनियर में 1 होना चाहिए, सेट टू बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड केस में होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एनी वेरिएबल विच हैज डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 2 होगी। फॉर एग्जांपल 2x plus 2x plus 3 is said to be a quadratic polynomial। यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री क्या है हमारे पास 2 है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे 3 को एलिमिनेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 को एलिमिनेट करते हैं तो फिर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों, यहाँ पे हम मैक्सिमम डिग्री की बात करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात हम नहीं करेंगे। थैंक यू दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही बात की थी और जीरो लीनियर क्वाड्रेटिक बारे में ही बात की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।